नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग प्रारंभ किए हैं यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विषय के और जीआईसी लेक्चरर इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक दिल्ली सल्तनत से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। इसके पहले हम लोग 200 प्रश्नों को देख चुके हैं। आज उसके आगे देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आप इसे देखें, समझें, परीक्षा देकर मिलान करें कि कहाँ से प्रश्नों को लिया गया है, उठाया गया है और उसका स्तर क्या है। आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और चैनल को अपना प्यार और स्नेह देते रहें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से। तो आइए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं। आपका 201 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लड़ते हुए युद्ध में मारा गया। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इन 4 ऑप्शन से आप सही आंसर का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और इब्राहिम लोदी वीरता से लड़ते हुए पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या जो आपका है 102, निम्नलिखित आक्रमणों को नीचे दिए गए कूट के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। उन ऑप्शनों में से आपको चयन करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। जैसे आपका दिया हुआ है मोहम्मद गोरी का आक्रमण, महमूद गजनवी का आक्रमण, तैमूर का आक्रमण और चंगेज खां का आक्रमण। तो इसे यदि देखा जाए तो अगर हम मिलान करें तो सबसे पहले इसमें जो होगा, आप जानते हैं कि सबसे पहले जो भारत में इन 4 आक्रमणकारियों में से जो आक्रमण किया वह सबसे पहले होगा आपका महमूद गजनवी यानी कि 2, फिर उसके बाद गोरी है 1, फिर आपका 4 है यानी कि चंगेज का आक्रमण और उसके बाद 3 है, 3 यानी तैमूर का आक्रमण। 2, 1, 4, 3 किस में है? 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डी में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 203, निम्नलिखित में से किसने गुलामों हेतु दीवान बंदगान नामक नए विभाग की स्थापना की। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय में बहुत ही अधिक मात्रा में लगभग 1,80,000 गुलाम रहते थे और इन गुलामों की देख रेख के लिए उसने दीवान बंदगान नामक नए विभाग की स्थापना की। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 204 है, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किस नदी के किनारे की गई। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो आप इसका सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गंगा के। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या गंगा नदी के किनारे की गई उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 205 है, मिल्क, इनाम और वफ़ अनुदानों को
समाप्त कर दिया था। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी। अलाउद्दीन खिलजी ने मिल्क, इनाम और वक्फ अनुदानों को और जो भी सरकारी अनुदान के रूप में भू का टुकड़ा यानी भूमि दी गई थी उसे अलाउद्दीन खिलजी ने सीधे राज्य के नियंत्रण में लेकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 206 है। निम्नलिखित में से किसने सुल्तान मुगिसुद्दीन की पदवी के साथ स्वयं को लखनौती का शासक घोषित किया? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी। तुगरिल ने सुल्तान मुगिसुद्दीन की पदवी के साथ स्वयं को लखनौती का शासक घोषित किया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 207 है। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने नियाबत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। बलबन। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में बलबन ने नियाबत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और वह जो दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश की प्रतिष्ठा खोई हुई थी उस प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया और उसने सजदा और पाबोस 2 प्रथाओं का प्रारंभ किया। इसके साथ ही साथ उसने रक्त और लौह की नीति का पालन किया। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 208 है। निम्नलिखित में से कौन एक वजह की सही परिभाषा है? तो आपको वजह की सही परिभाषा का चयन करना है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। भू राजस्व अनुदानों का देय वेतन। जो भू राजस्व अनुदानों का देय वेतन होता था उसे वजह के नाम से भी जाना जाता था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 209 है। निम्नलिखित में से किस एक स्थान को अरब यात्रियों ने स्वर्ण गृह कहा है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए। मुल्तान। मुल्तान को अरब यात्रियों ने स्वर्ण गृह कहा है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 210 है। मार्क पोलो जिसने 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत की यात्रा की थी उसकी राष्ट्रीयता क्या थी? आपको बताना है कि मार्क पोलो की राष्ट्रीयता क्या थी। राष्ट्रीयता यानी कि किस राष्ट्र का रहने वाला था। तो 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। इटालियन। मार्क पोलो जो इटली का यात्री था उसने 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत की यात्रा की थी। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 211 है। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख दिया हुआ है। सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह है ऑप्शन बी। यानी कि जो सही सुमेलित नहीं है यानी कि मदन वर्मा चंदेल शासक हैं, वाक्यपति हैं, परमार शासक हैं, इंद्रदेव जो हैं गढ़वाल शासक हैं, सिंधुराज जो हैं वह चाहमान शासक नहीं हैं।
तो इसे तैयार रखिएगा। आप इन 3 प्रश्नों से पूछा जा सकता है कि मदन वर्मा किससे संबंधित है, तो चंदेल से, चंद्रदेव गढ़वाल से, वाक्यपति परमार से। आप इसे देख लीजिए, तैयार कर लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 212 है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसका जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। यहाँ ऑप्शन आपको दिया हुआ है, कुतुबुद्दीन ऐबक का, बलबन का, अलाउद्दीन खिलजी का, मोहम्मद बिन तुगलक का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर का आप चयन करें। प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसका जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? सही उत्तर का आप इन चारों से ऑप्शन से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक का जो था जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 213 है, तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ कि वह अपने साथ भारत से शिल्पकार, राजमिस्त्री और निपुण कारीगरों को लेता गया ताकि वह उनसे उन्हीं प्रकार की इमारतें बनवाए अपनी राजधानी। यानी कि वह भारत के वास्तुकला से, दिल्ली की वास्तुकला से तैमूर इतना प्रभावित हुआ कि वह भारत से शिल्पकार, राजमिस्त्री और निपुण कारीगरों से लेता गया, इसलिए कि वह इन्हीं प्रकार से, इसी तरह के अच्छे अच्छे इमारतें अपनी राजधानी में बनवाए। तो उसकी राजधानी कहाँ थी? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, समरकंद में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 214 है, अमीर खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध मनसवी आशिका किस सुल्तान के काल में लिखी गई थी? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी के सल्तनत काल में अमीर खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध मनसवी आशिका लिखी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 215 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? अल-बरूनी, ताजुल मासीर, हसन निजामी, तारीख़े हिंद, अमीर खुर्द, तबकाते नासिरी और अमीर खुसरो तुगलकनामा। सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम तुगलकनामा है, जबकि अल-बरूनी की पुस्तक है तहकीके हिंद, जिसे किताबुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तहकीके हिंद, तहकीके हिंद है। और उसके बाद है तहकीक ए हिंद है, और उसके बाद हसन निजामी की ताजुल मासीर है, और आपका जो तबकाते नासरी है वह मिन्हाजुल सिराज की पुस्तक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, सही सुमेलित है, वह अमीर खुसरो तुगलकनामा है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 216 है, वह इतिहासकार कौन था जिसे फिरोज तुगलक के काल में जेल में डाल दिया गया तथा उसका अंत समय में सामाजिक बहिष्कार भी हो गया था? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इस तरह का विवरण देने वाला जो इतिहासकार है वह है बर्नी, यानी ऑप्शन सी है कि बर्नी, जिसे फिरोज शाह तुगलक के काल में जेल में डाल दिया गया था तथा उसका अंत समय में सामाजिक बहिष्कार भी हो गया था, वह जियाउद्दीन बर्नी था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 217 है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों के दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था?
4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का आप चयन कर लें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। फिरोज शाह तुगलक ने मुस्लिम स्त्रियों के दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 218 है, काली मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। फिरोज शाह तुगलक ने काली मस्जिद का निर्माण करवाया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 219 है, 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाकर नष्ट कर दिया था? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1202 ईस्वी सन में नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 220 है, भारत के लोग सर्वप्रथम इस्लाम के संपर्क में निम्नलिखित में से किस प्रकार से आए थे? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का आप चयन करें। पूछा यह जा रहा है कि भारत के लोग सर्वप्रथम यानी पहली बार इस्लाम के संपर्क में निम्नलिखित में से, जो 4 ऑप्शन है में से किस प्रकार से आए थे? तो 4 ऑप्शनों में आप सही उत्तर का चयन कर लिए होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत के लोग सर्वप्रथम इस्लाम के संपर्क में मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन से आए थे। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 221 है, फिरोज तुगलक के 33 वर्ष के लंबे शासन के दौरान केवल एक दरबारी ने विद्रोह किया था, वह कौन था? सही उत्तर का आप चयन करें। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, तो सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी। मलिक शमसुद्दीन दमगानी ने एक व्यक्ति था जिसने, यही वो अमीर था जिसने फिरोज शाह तुगलक के 33 वर्ष के लंबे शासन के दौरान ही एक ही सिर्फ यह विद्रोह कर सका था, किया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 222 है, किसने पहली बार भारत विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं का विवरण दिया है तथा कहता है कि हिंदवी देश की संपर्क भाषा है तथा संस्कृत शास्त्रीय भाषा है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अमीर खुसरो ने पहली बार भारत के विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं का विवरण दिया है और वह कहता है कि हिंदवी देश की संपर्क भाषा है तथा संस्कृत शास्त्रीय भाषा है। आप इसे तैयार करें, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए प्रश्न संख्या 223 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 223 है, मदन ए सिफा ए सिकंदरी शाही या तिब्ब ए सिकंदरी किससे संबंधित है? यानी कि मदन ए सिफा ए सिकंदर शाही या तिब्ब ए सिकंदरी किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही उत्तर का आप चयन कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आयुर्वेद। यानी कि जो मदन ए सिफा ए सिकंदर शाही है या तिब्ब ए सिकंदरी जिसका नाम है, यह आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ है। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या आपका 224 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह ऑप्शन डी है, यानी जो है ए का पहला है
यानी कि एक का पहला है तबकाते अकबरी निजामुद्दीन बख्शी की है, और जो दूसरा है तबकाते नासिरी या मिनहाजुस सिराज की पुस्तक है, और जो तीसरा सी का है, सी का दूसरा है तारीख़ फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है, और जो डी है ऑप्शन है यानी डी का जो है तारीख़ अल्फ़ी यह तीसरा है मुल्ला दाऊद। तो इस प्रकार आप इसे तैयार कर लें। इन चारों मिलानों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो कहीं कहीं आपको 4 प्रश्नों का ये समस्या सॉल्व कर सकता है। इसलिए इस जो मिलान और कूट संबंधित प्रश्न आए उन्हें आप बेहतर तरीके से देख लें, नोट कर लें, नोट करके उसे रख लें, और उसे जब समय मिले एक बार आप 24 घंटे में ज़रूर रिवीजन करें, जिससे आपका तैयार हो जाए बेहतर तरीके से। परीक्षा में गलत होने की संभावना न हो, क्योंकि कई बार अभी कई बच्चे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में यह शिकायत किए, सर हम लोगों को आते हुए क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसके पीछे यही कारण है कि हम उसे प्रैक्टिस में नहीं ला पाए, अभ्यास की कहीं न कहीं कमी रह गई। तो आप इन प्रश्नों पे थोड़ा अधिक समय दें और तैयार करें। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 225 है, निम्नलिखित में से किसने अमीर खुसरो की उपाधि धारण की? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इसमें है आपका सैफुद्दीन मोहम्मद और अबुल हसन यामिनुद्दीन, और दो है अब्दुल्ला इन मोहम्मद इब्न इब्राहिम। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन से आप सही उत्तर का चयन कर लें। जो आपका प्रश्न संख्या 225 है, तो 225 इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन बी जो है वह सही है। ऑप्शन बी यानी कि अबुल हसन यामिनुद्दीन अमीर खुसरो की उपाधि धारण की थी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 226 है, दिल्ली सल्तनत में अमीर हाजिब अधोलिखित में से किसका पदाधिकारी था? यानी कि अमीर हाजिब किस विभाग का अधिकारी था? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। कृषि के विकास करना, राज परिवार की देख रेख करना, दरबार के शिष्टाचार को क्रियान्वित करना, और न्याय विभाग और धार्मिक विभागों मामलों की देखभाल करना। इन 4 ऑप्शन से आप सही उत्तर का चयन करें। तो जो अमीर हाजिब होता था उसका कार्य दरबार के शिष्टाचार को सुचारू रूप से अच्छी तरीके से कार्यान्वित करना था। तो इसे आप तैयार कर लें। अमीर हाजिब दरबार के शिष्टाचार को क्रियान्वित करना। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 227 है, फतेहनामा ग्रंथ का संबंध है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप सही उत्तर का चयन करें। तो फतेहनामा ग्रंथ का जो संबंध है वह है ऑप्शन बी, अरबों के सिंध विजय से संबंधित ग्रंथ है फतेहनामा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 228 है, निम्न में से कौन सी इमारत हिंदू वास्तुकला की विशिष्टताएं भी समान रूप से दिखती है, क्योंकि उसमें मंदिरों को गिराकर उनमें प्राप्त सामग्री का उपयोग किया गया? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन बी, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। वह पहले मंदिर था, इसलिए उससे जो सामग्री लगी है, उपयोग किया गया है, वह मंदिर का है। इसलिए उसमें हिंदू वास्तुशिल्प की विशिष्टताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 229 है, निम्नलिखित शासकों में से कौन अपने पिता की हत्या के लिए उत्तरदायी था? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को पितृहत्या के नाम से भी लोग संबोधित करते हैं, यानी कि पिता की हत्या करने वाला। जब
लखनौती से विद्रोह को दबाकर गयासुद्दीन तुगलक आ रहा था, तो बिहार में इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता के लिए एक दरबार का आयोजन किया और उसी में जो लकड़ी का महल बनवाया वह गिरा और इसके वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए इतिहासकार उसके ऊपर ये आक्षेप लगाते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 230 है। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में बर्नी ने लिखा है कि उसने अपने अमीरों की गुपचुप हत्याएं करवाईं? इस प्रश्न का सही उत्तर का चयन करें। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन ए बलबन। बलबन ने अपने अमीरों को या अमीरों की हत्या गुपचुप हत्याएं करवाई। यह कथन जो है बर्नी ने लिखा है बलबन के विषय में। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 231 है। दिल्ली के किस सुल्तान ने उल्मा को उल्माए आखिरत एवं उल्माए दुनिया में वर्गीकृत किया एवं प्रथम की प्रशंसा की थी? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बलबन। बलबन ने उल्मा को उल्माए आखिरत एवं उल्माए दुनिया में वर्गीकृत किया था एवं प्रथम यानी कि उल्माए आखिरत की प्रशंसा की थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे तैयार रखें। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 232 है। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन, आपका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना अपने भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में बनवाया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 233 है। फुतुहात फिरोज शाही का लेखक कौन था? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप लोग सही उत्तर का चयन कर लीजिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने फुतुहात फिरोज शाही अपनी आत्मकथा लिखा था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 234 है। निम्नलिखित में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन कर लें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जबकि इसके अतिरिक्त कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 235 है। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? सही उत्तर ऑप्शन सी काकतीय वंश का वारंगल पर अलाउद्दीन के समय शासन था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 236 है। निम्नलिखित में से किसने तुर्कान चहलगानी का गठन किया था? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप लोग चयन कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी का गठन किया था। वह अपने राजसत्ता को मजबूती देने के लिए अमीर तुर्कों के दल 40 सदस्यों का एक 40 मंडल या तुर्कान चहलगानी का गठन किया था, और इसका जो तुर्कान चहलगानी का दमन जो किया था वह बलबन ने किया था। बलबन ने इसका दमन किया था, गठन किया था। इल्तुतमिश ने तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 237 है। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन एक
इल्तुतमिश की संतान नहीं था, किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, नासरुद्दीन महमूद, जो कि इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 238 है, अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी झल्लपाली से उत्पन्न था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिहाबुद्दीन उमर जो था वह अलाउद्दीन खिलजी के पत्नी झल्लपाली से उत्पन्न हुआ था। जो झल्लपाली थी वह देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 238 है। सेम वही प्रश्न है, रिपीट हो गया है कि उस अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी झल्लपाली से उत्पन्न था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिहाबुद्दीन उमर। अभी अगला प्रश्न था ही है। प्रश्न संख्या 239 को देखें। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित होने वाला बुंदेलखंड का शासक था। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, परमर्दिदेव बुंदेलखंड का शासक था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने पराजित किया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 240 नंबर है, सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला निम्नलिखित अमीरों में से कौन एक था। सही उत्तर का आप चयन कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मलिक बकबक सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला अमीर था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 241 है। 241 है, मार्को पोलो किसके आयात पर भारतीय धन के एक बड़े भाग की बर्बादी अपव्यय पर दुख प्रकट करता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें कि जो सही इसका जो प्रश्न है एक बार मैं पढ़ देता हूँ। मार्को पोलो किसके आयात पर भारतीय धन के एक बड़े भाग की बर्बादी अपव्यय पर दुख प्रकट करता है। इस प्रश्न का 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अश्व के आयात पर भारतीय धन के एक बड़े भाग की बर्बादी अपव्यय को पर मार्को पोलो ने दुख प्रकट किया था। आइए आज मित्रों हम लोग इन महत्वपूर्ण 41 यानी 41 प्रश्नों को देखें। आप लोग इनसे तैयार कर लें और इसे अभ्यास करें, जिससे आने वाले परीक्षा में आपका कोई भी इतिहास से संबंधित प्रश्न गलत न हो सके। तो मित्रों आज इतना ही, फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे। आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे जानकारी मेरा नोटिफिकेशन जा सके और मैं प्लेलिस्ट जो है यूपीएससी और जीआईसी प्रवक्ता से संबंधित आप उसे देखें। उसमें अच्छे अच्छे प्रश्नों का समावेशन है। आप लोगों को सफलता मिले, इसी दुआ के साथ नमस्कार।